हमको यहाँ पे अपने कपड़े को सेट करना है। यानी कि 9 तो हो गई दोस्तों हमारी फिटिंग, और उसके बाद 2 इंच हो गया हमारा मार्जिन, तो 11 इंच प्रॉपर हमको बैक पार्ट में चाहिए, और 11.5 यानी कि 11.5 हमको फ्रंट में चाहिए, क्योंकि आधा हमें काज बटन पट्टी के लिए चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों 11.5 के एवरेज में हमने पूरे कपड़े को सेट कर लिया है। ये देखें, ये हमने पूरे कपड़े को 11.5 के हिसाब से सेट कर लिया है, और हमने लंबाई रखनी है यहाँ पर 15 इंच बैक पार्ट की, जो कि हमारी 13.5 पे बन के तैयार होनी है। और ये देखिए हमने 16 इंच रखनी है फ्रंट पार्ट की, इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले हम अपने शोल्डर को और तुरपाई मार्जिन को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने अपने तुरपाई मार्जिन को ड्रॉ कर दिया दोस्तों, और उसके बाद अपने शोल्डर को बनाते हैं। तो शोल्डर हमारा इनका आता है 6.5 पे। ये देखिए 6.5 पे हमारा इनका शोल्डर आ रहा है, और इस प्रकार से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अपने गले की चौड़ाई को नाप लेंगे, गले की चौड़ाई पे निशान लगाएंगे। तो 2.25 पे हमने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है। अब उसके बाद अपने शोल्डर को दोस्तों हम डाउन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने 0.25 इंच, सॉरी आधा इंच हमने इसको डाउन किया है, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ था कि डीप गले में हमको आधा इंच डाउन करना है, और छोटे गले में हमको 1 इंच डाउन करना है। तो हमने यहाँ पे आधा इंच डाउन करने के बाद इस प्रकार से स्केल से दोस्तों हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है, और उसके बाद हमको अपना आर्म होल लेना है। लेकिन दोस्तों आर्म होल लेने से पहले हमें अपनी फिटिंग का निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले अपनी फिटिंग का निशान लगाते हैं। 9.1 पे हमने यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाया है, और उसके बाद दोस्तों 1.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाया है। इसी प्रकार से हम अपनी कमर का निशान लगा देंगे। तो इनकी 7.5 दोस्तों कमर आती है, 7.5 पे हमने कमर का निशान लगाया है। 1 इंच हमने बैक पार्ट की टक्स के लिए निशान लगाया है, और उसके बाद दोस्तों 1.5 इंच पे हमने मार्जिन का निशान लगाया है। तो ये और ये हमारी सिलाई की लाइनें मानी जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए स्टिचिंग टू स्टिचिंग पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, मार्जिन टू मार्जिन पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जो हमारा इतना प्लस है, ये हमारी बैक पार्ट के टक्स के लिए पहले से कपड़ा दे दिया गया है। अभी हमको अपनी फिटिंग और कटिंग और मार्जिन सारे निशान यहाँ पे मिल गए हैं। इसी हिसाब से हम अपने आर्म होल को बनाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। 6 + 1 7 इंच पे हमने ये मार्किंग करी, और एक डॉट हमने यहाँ पे लगा दिया। ये डॉट हमारा हमको मिल चुका है। इसके बाद हमने अपने मेजर टेप को हाफ करते हुए एक पॉइंट यहाँ पर दिया है। अब ये दोस्तों हमारा है बैक पार्ट, तो इसमें हमको 0.25 अंदर की ओर लेना है, यानी कि 1 इंच का चौथाई हिस्सा, 1 इंच का चौथाई हिस्सा हमने अंदर की ओर ले लिया है। ये जो हमारा पॉइंट है इस पे हमने 1 इंच पे मार्किंग कर दी है। अगर ये हमारा फ्रंट पार्ट होता तो यहाँ पे हम 0.75 करते, और यहाँ पर आधा इंच करते। तो हमको ये 2 मार्किंग मिल गई। देखिए इनको पिंक से बना दें तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये 2 मार्किंग हमको मिल चुकी हैं। अब हमने अपनी स्केल को ऐसे रखना है, और इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देनी है, और फिर यहाँ से दोस्तों ऐसे हमें अपने मार्जिन को ले जाना है, और यहाँ से हम बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में ऐसे चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल। आप देख सकते हैं क्लियरली हमारा आर्म होल बन चुका है। और इसके बाद हम अपने नेक को डिजाइन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा नेक आज हम बनाने वाले हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ रखेंगे। तो लेंथ रखने के पहले हम यहाँ पर अपनी सिलाई का पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी दोस्तों सिलाई होगी। तो यहीं से हम अपने बैक पार्ट की लंबाई को कवर करेंगे। तो हमें 11 इंच का अपना गला बनाना है। तो ये देखिए 11 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब यहाँ की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 4.5 पे निशान लगाया है, इस प्रकार से देखिए, और स्केल से यहाँ हमने पहले एक लाइन खींच देनी है। और एक लाइन दोस्तों हमने यहाँ से यहाँ खींच दी है। तो ये एक हमारा सिंपल सा गला बन जाता है। लेकिन इसमें आपको एक डिफरेंट शेप देना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमने आधा इंच और अंदर की ओर ले जाना है। ये हम आधा इंच और अंदर की ओर ले गए। तो यहाँ से आप इस प्रकार से राउंड शेप देते हुए यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से राउंड शेप देते हुए दोस्तों आप यहाँ आ जाएंगे।
तो ये आपका एक सिंपल सा नेक बन गया है और ये हमारा बैक पार्ट फिनिश हुआ। तो चलिए अब हम अपने फ्रंट पार्ट